पीछे हैं। नहीं, मैं तो आप खंडन कर रहा सब के हूं। सब पीछे, मैं तो खंडन कर देता हूं, है ना। इनको पूछिए खंडन करना क्यों पड़ता है, नहीं, क्यों खंडन विदुड़ी को इस तरीके वो तो की ये बातें नहीं कर करनी रहे। पड़ती हैं। इनको और बोलिए यही खंडन बात कर रहे। यही बात ऋतुराज जी जब आपसे पूछी जाती है तो आप बचाव कर रहे हैं। भाई बचाव। एक महिला जब आरोप लगा रही है, क्या नहीं, बचाव एक कर रहे हैं बताइए। आप बताइए, विभव जी का बचाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? सब जुडिस है। अरे मैटर गोपाल सब जुड़े इटालिया। का मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई नो नो नो, बट यू टेल मी समथिंग। अगर एक औरत ये कह रही है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो उस पर आप किस लिए बैठे हुए हैं? नहीं तो उस पर महिलाओं का सम्मान क्या एक ही तरफ से होगा? नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री मैं कह रही हूँ महिलाओं का सम्मान, किस तरह की टिप्पणी मैं कह रही हूँ जो आतिशी जी के साथ हुआ है या उनके खिलाफ जो बयानबाजी की गई है वो बेहद मुख्यमंत्री के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री लेकिन के मान बारे में लीजिए किसी और जिस महिला तरीके के की बात साथ की गई है, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स कुछ कहता है That's तो my आप answer. उस पर कोई कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, या ये कहकर कि वो सबजुडिस है पिन रूबिका ड्रॉप जी, साइलेंस कर देंगे? वो कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट तय ने करेगा। टिप्पणी की है। एक सेकंड, रूबिका फैक्ट करेक्ट कोर्ट will करिए। decide। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है, Subjudice। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। और गोपाल इटालिया ने जो हीराबाग के बारे में बोला, गोपाल इटालिया ने जो प्रधानमंत्री मोदी के पूरे समाज के बारे में बोला है, ओबीसी समाज, दलित समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, देखे या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको नीच बोल रही है। क्योंकि महिलाओं के अपमान पर ये पूरा मुद्दा आ गया है। शिक्षा मंत्री है, महिलाओं के अपमान पर ये पूरा मुद्दा आया भविष्य के है लिए ना। काम करती है। मैं ये जान लेना चाहती हूँ कि क्या Repeated वाकई इसी offender है मसले ये। पर, क्योंकि बाकी सारे चुनाव भी हमने देखे, Offender है ऋतुराज ये। जी और शहजाद पूनावाला जी, हमने बाकी चुनाव भी देखे कि महिलाएं जिनके साथ गई, आप भी जानते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जीत उसकी हुई। आप उठाकर देख लीजिए कोई भी राज्य, और यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की लड़ाई इस वक्त खेली जा रही है। आतिशी जो है वो रोती है भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और दूसरी तरफ वो सीएजी की रिपोर्ट भी, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले इस पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ जल्दी से। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसमें तो कोई बट है नहीं। जो रमेश विधूड़ी की टिप्पणी है वो अश्लील है, अभद्र है। इससे कम का शब्द मुझे नहीं सूझता है जो रमेश विधूड़ी ने टिप्पणी की है। लेकिन जो अभी रूबिका आपने कहा कि क्या कोई महिलाओं के सम्मान के लिए कोई बड़ा चिंतित है क्या? लालू जी ने कह दिया हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें बनाऊंगा, तो उस वक्त हास्य का विषय बन जाता था। फिर अभी हाल में गुलाब राव पाटिल महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, तो संजय राउत ने कहा था, कह रहे वो तो सम्मान में कहा। फिर कंगना रनौत के साथ संजय राउत ने क्या किया और क्या क्या कहा, वो कोई छिपी हुई बात नहीं। फिर कंगना रनौत पर कैसी कैसी अश्लील टिप्पणियां की गई, और सुप्रिया श्रीनेत उनके अकाउंट से मंडी में भाव पूछ लिया गया। और सब आपको भूल गया हो तो अमेठी में कुछ बच्चों से नारा लगवाया गया, वो नारा किसी को याद नहीं होगा। चूंकि गांधी परिवार का मसला था तो कहाँ इतना चर्चा हो पाती। नीम का पत्ता कड़वा है और नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई। सवाल ये है कि क्या ये राजनीति में एक दूसरे के परिवार के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बिलो द बेल्ट टिप्पणियां होनी भी चाहिए? और जरा सोचिए आप, अभी मैं आतिशी को देख रहा था, निश्चित तौर पर अगर किसी को पीड़ा होगी तो उसको आंसू निकल सकते हैं, भावनात्मक मसला है। लेकिन कुछ सवाल राजनीतिक तौर पर पूछे जाते हैं। रमेश विधूड़ी ने जो कहा वो एकदम अश्लील अभद्र है, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि चुनाव के लिए कोई आतिशी मार लेना से आतिशी सिंह क्यों हो जाता है? क्या ये सवाल जायज नहीं है? भाई आप चुनाव के लिए, राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं ना, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पिता को गाली दे दी। क्या अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम नहीं खाई? नहीं पर हर्षवर्धन ये जी, नहीं, मौका आप देखिए, देखिए ना, जैसा आपने सवाल पूछा आप ठीक वैसा सवाल पूछ लेते, आप भाषा की मर्यादा रखते हुए सवाल पूछ लेते, कोई दिक्कत थोड़ी होती। पर आप जब मर्यादा तोड़ते हुए आगे निकल जाते, वो अश्लील है, अभद्र है, इससे कम कुछ नहीं। और इसीलिए तो मैं ये वेलकमिंग है कि आप कह रहे हैं कि अश्लील और ये अभद्र है। लेकिन पंकज जी, क्या ये मामला यहीं पर रहेगा? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि मामला देखिए आरोप और आंसू पर आ गया है, बड़ा भावनात्मक हो गया है इस वक्त दिल्ली का चुनाव। अश्लील और अभद्र तो है, लेकिन ये अभद्रता और ये अश्लील किस्म की टिप्पणियां करने की हिम्मत होती कैसे है? क्यों होती है? क्यों इन लोगों को ये लगता है कि मैं सांसद रहते हुए संसद में किसी भी दूसरे सांसद पर ऊल जुलूल, फूहड़, अभद्र, अश्लील टिप्पणी कर सकता हूं? ये इसलिए होता है कि लगता है कि हमको एक किस्म का संरक्षण प्राप्त है। हम जितनी ज्यादा गालियां देंगे अपने विरोधियों को, उतना ज्यादा संरक्षण प्राप्त होगा। उसके बाद इस पर लीपापोती करना तो बड़ा आसान है, भद्र है,
अश्लील है, लेकिन ये होता क्यों है? इस मामले में जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो उसी वक्त कठोर कार्रवाई करता क्यों नहीं है? नहीं तो पंकज जी, ये वाकई हम कह सकते हैं क्यों राधिका खेड़ा आप भूल गए? क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में? प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका प्रियंका खेड़ा, चतुर्वेदी तो चलिए यू टर्न ले चुकी है, इस मसले पर कुछ नहीं बोलती हैं। दत्ता, केरल की महिला, पर आप और बताइए ना छोड़िए पंकज ना, जी। सुप्रिया की जो पोस्ट थी, क्या उस पर उनको हटा दिया गया क्या आईटी सेल इंचार्ज? कैसी बात कर रहे हैं पंकज जी? मैंने तो किसी एक पार्टी की बात नहीं की, आप एक पार्टी की बात कर रहे हैं। वो उनका आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कोई पार्टी इसमें उस तरह से नहीं है ना, आप सबकी आलोचना कीजिए। पंकज जी, पिछले 10 साल में ये एक धारणा बनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बचाने के लिए, बीसियों नाम ले सकते हैं आप, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके पता नहीं किस किस के, इस बहस में अगर मैं कहता हूं कोई भी राजनीतिक दल अगर इस तरह का संरक्षण देता है तो ये ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, वो अपने लोगों को उस स्तर तक जाकर संरक्षण देते हैं जो राजनीति में उचित नहीं है। तमाम राजनीतिक मर्यादाओं का। रूबिका जी 10 सेकंड। इरफान अंसारी ने 2 महीने पहले कंगना जी के विषय में बहुत गंदी टिप्पणी की, उसको मंत्री बनाया। इन्होंने खेद प्रकट किया, इन्होंने बोला गलत है, हम बोल रहे गलत है। इरफान अंसारी मंत्री है। लाल सिंह को हमने मंत्रालय से लात मारकर निकाला, ये लाल सिंह को बुलाकर टिकट दिए। कौन है पता है ना लाल सिंह? रूबिका कटुआ की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, उसके बलात्कारी को बचाने वाला। शांति धारीवाल मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा। रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी की तरह चाटने के लिए सांसद थोड़ी बने हैं। दिग्विजय सिंह तंचमाल, ये कहने वाले हमें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। मैं आज देखिए पंकज जी की कोई गलती नहीं, इनके तो नाम में भी कमल है, वे तो फिर भी ठीक ठाक व्यक्ति। पंकज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्वाति मालीवाल के विषय पे प्रियंका जी का क्या स्टैंड था? अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप हुआ तमिलनाडु में, क्या स्टैंड है? आरजी कर पे क्या स्टैंड था? नवाब यादव पर प्रियंका जी कहां चुप हो गई? एक बार बोलिए ना भाई साहब। मोहित खान पर चुप हो गई, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। और देखिए पंकज जी लास्ट बात, पंकज जी लास्ट बात, पंकज जी आपने ये कहा नहीं, पंकज जी आपने ये कहा कि बाकी सारी पार्टियों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस मसले पर सबसे आगे है, उन्हें ऊपर से संरक्षण मिल रहा है। अभी इतने सारे नाम गिना दिए हैं। ये मुझे लगता है अक्रॉस पार्टी ये बीमारी है कि सबसे आसान तरीका होता है कि महिलाओं के कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर उसको मटेरियलिस्टिक जितना, मतलब जो आप सबसे आसान काम है औरत को गाली दे दो, सबसे आसान काम है, कोई आपको इसका नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा, सबसे आसान काम। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के अलावा किस और राजनीतिक दल के सांसद ने संसद में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सांसद के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जैसा रमेश विधूड़ी जी ने किया? और क्या कार्रवाई हुई उनका? अगर ये अवधारणा नहीं बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व